नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। अगर कोई क्रिएटर है और उनके कंटेंट में बच्चे शामिल होते हैं तो ये गाइड उनके लिए है। मतलब इसे एक प्लेबुक ही समझिए। हम आज YouTube के जो बाल सुरक्षा नियम है ना, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछना है, क्या हमारे कंटेंट में बच्चे शामिल हैं? अब अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर कुछ खास बातों का ध्यान रखना, ये समझिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बच्चों को कंटेंट में लाना ये सिर्फ फन और गेम्स नहीं है। इसके साथ एक बहुत बड़ी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक क्रिएटर की क्या बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर सहमति और प्राइवेसी, ये सबसे पहले क्यों जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि अपनी कम्युनिटी को कैसे मैनेज करना है, कानूनी बातों को कैसे समझना है, और हाँ, आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट भी होगी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक क्रिएटर की बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए, ये सिर्फ कंटेंट बनाने से कहीं ज़्यादा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नियम है ना, ये सिर्फ फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं। ये असल में एक बच्चे की सेफ्टी, उसकी प्राइवेसी और उसके भविष्य की रक्षा के लिए हैं। तो ये क्रिएटर की जिम्मेदारी आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि कंटेंट में जो भी बच्चा है, मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी, उसकी सेफ्टी, प्राइवेसी और आगे की भलाई को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य भी है। और इसी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सेक्शन, सहमति और प्राइवेसी, जो समझिए कि भरोसे की नींव है। यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, सहमति यानी कंसेंट, ये मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो सही तरीका क्या है और गलत क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है। अच्छा प्रैक्टिस क्या है कि माता-पिता से लिखित या मौखिक परमिशन ली जाए, बच्चे को समझाया जाए कि वीडियो किस बारे में है, और सबसे ज़रूरी, ये पक्का किया जाए कि बच्चा खुश है और अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ, पड़ोस के बच्चों को बिना पूछे रिकॉर्ड कर लेना या वीडियो अपलोड कर देना बिना परमिशन के, या बच्चे की परेशानी को इग्नोर कर देना, ये सरासर गलत है। अच्छा, सहमति के बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है वो है प्रिवेसी। और ये एक गोल्डन रूल है। एक बच्चे की प्रिवेसी व्यूज के लिए नहीं होती, कभी नहीं। यहाँ भी लाइन बिल्कुल क्लियर है। बच्चे को किसी फन एक्टिविटी में कुछ सीखते हुए दिखाना ये बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे को रोते हुए या जब उसे सजा मिल रही हो या वो शर्मिंदा हो, ऐसे मोमेंट्स दिखाना बिल्कुल गलत है। और एक और बात, कोई भी पर्सनल डिटेल जैसे पूरा नाम, पता या यहाँ तक कि स्कूल की यूनिफॉर्म जिसमें स्कूल का नाम दिख रहा हो, ये सब शेयर करना उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, अपनी कम्युनिटी को मैनेज करना। क्योंकि कंटेंट बनाकर अपलोड कर दिया बस, वहां काम खत्म नहीं होता। एक सेफ स्पेस बनाना भी उतना ही जरूरी है। बात यह है कि जिन वीडियोस में बच्चे होते हैं वो कभी-कभी गलत तरह के कमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें मॉडरेट करना ये क्रिएटर का काम है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सवाल है, इसे करें कैसे? ये बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कमेंट फिल्टर्स को इनेबल कर दें। स्टेप 2, रेगुलरली कमेंट्स को रिव्यू करते रहें। और स्टेप 3, कोई भी गलत कमेंट्स दिखे उसे तुरंत डिलीट करें या रिपोर्ट करें। सिंपल। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस सेक्शन पर, कानून को समझना। और यहाँ हम सिर्फ YouTube की पॉलिसीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है देश के कानूनों की, जिनका पालन करना कंपलसरी है। इस टेबल में कुछ बहुत ज़रूरी कानूनी बातें बताई गई हैं, जैसे कुछ जगहों पर अगर कंटेंट से कमाई हो रही है तो बच्चे के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर कमाई, बच्चे को कानूनी तौर पर कमाई का एक हिस्सा मिलना चाहिए, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक हिस्सा बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टेड अकाउंट में रखें। और हाँ, एजुकेशन, कंटेंट बनाने के चक्कर में बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मतलब शूटिंग वीकेंड्स पर या स्कूल के बाद ही हो। और आखिर में वर्किंग कंडीशंस, एक सेफ जगह, लिमिटेड घंटे और प्रॉपर ब्रेक्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। और अब आते हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर, जो कि एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट, जो एक क्रिएटर के तौर पर हमेशा याद रखनी है। तो क्या है ये क्रिएटर चेकलिस्ट? चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमेशा पेरेंट्स की सहमति लेनी है, हर बच्चे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, कमेंट्स को सख्ती से मॉडरेट करना है,
बाल श्रम और शिक्षा से जुड़े सभी कानूनों का पालन करना है, और सबसे बढ़कर बच्चे की सेफ्टी, उसका आराम और उसकी भलाई को सुनिश्चित करना है। और आखिर में बस एक बात है जो हमेशा याद रखनी है, व्यूज़ और पैसा ये कभी भी एक बच्चे की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकते। बस यही एक क्रिएटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।